जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर ये डियर पेरेंट्स जो भी इस वीडियोस को देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये सेशन होने वाला है। अब होने क्यों वाला है? क्योंकि देखिए हमें ये मेनली क्या है, यूकेजी का जो बच्चे जिनके बच्चे यूकेजी में हैं किस तरह से उनको पढ़ाना है, किस तरह से उनको लिखने का तरीका होना चाहिए, वो इस वीडियो के अंदर जो है मैं कवर करूँगा। छोटी छोटी बातें मैं इसके अंदर बताऊँगा जो आपके बच्चों को सिखाना है, क्योंकि यदि छोटी सी ये गलतियाँ यदि बच्चा बचपन में ही सीख जाता है तो वो फिर उसकी सुधरती नहीं है। बाद में ना उसकी हम राइटिंग सुधार पाते हैं और ना ही जो है उसमें पढ़ने की लगन होती है। तो एक अच्छा स्मार्ट राइटिंग कैसे करेंगे, कैसे बच्चे को इम्प्रूवमेंट करें, इस सब चीज़ों को हम इसमें कम से कम समय के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सभी पेरेंट्स को इसको जो है देखना है इस वीडियो को। उसके बाद जो है जिनके भी छोटे बच्चे हैं जो कि एलकेजी, यूकेजी या फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास में हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, फिर कैपिटल एम, स्मॉल एम, यहाँ तक के लिए यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए तो ए है तो यहाँ पर ये 1 2 3 लाइन्स में ये ध्यान रखना है आपको, इस तरह से बनाना है। फिर ये स्मॉल में ए कैसे बनाना है यहाँ देखिए, बी किस तरह से बनाना है, फिर ये बी, सी, सी, इसके बाद ये डी, इस तरह से डी, इससे प्रैक्टिस कराना है। ई ये बीच वाली लाइन में होगा। एफ़ के लिए किस तरह बनाना है देखिए, ये ध्यान रखना है। उस पर जी, जी फॉर गोट कैसे बनाना है, यहाँ पर देखिए जी कैसे बनाना है, ये ध्यान देना है। एच हो गया, इसके बाद आई, कैपिटल आई, इस तरह से प्रैक्टिस कराना है। जे फॉर जग, यहाँ से आपको इस तरह से करना है और डॉट रखना है। के फॉर काइट हो गया। उसके बाद एल फॉर लायन, ध्यान देना है। एम फॉर मंकी। तो यहाँ पर जो है आपको ये चीज़ें यहाँ पे प्रैक्टिस करानी है। उसके बाद जो है एन से जेड तक का देखिए, यहाँ पर कैपिटल एन ये 3 लाइन्स में होंगे, स्मॉल एन 2 लाइन्स में। ओ कैसे बनाना है देखिए, यहाँ पे होगा। पी किस तरह से बनाना है 3 लाइन्स में, ये नीचे वाली 3 लाइन में ये पी बनता है, इसलिए गलती ना करिए, कोई यहाँ पर बना देता है। तो यहाँ पे आपको 3 लाइन्स ये जो है 1 2 3 नीचे वाली लाइन बनाए। क्यू कैसे बनाना देखिए, फिर ये स्मॉल क्यू, इसके बाद आर, आपको ये बीच वाली लाइन में थोड़ा सा बढ़ गया यहाँ पे, लेकिन आपको स्मॉल ये 2 लाइन के बीच में बनाना है। एस बनाना है, यहाँ पर टी है, फिर यू, वी, यहाँ पर डब्ल्यू, ये एक्स 3 लाइन में ये होगा। फिर बाई देखिए, ये जो इंपॉर्टेंट है इनको इसी बताना है। क्यू हो, जैसे बाई हो गया, क्यू हो गया, पी हो गया, है ना। जेड तो आपका सेंटर लाइन में बनेगा। चलिए तो यहाँ तक आपने देखा ये जो है कैसे स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर कैसे साथ में हमें पढ़ाना है, इस चीज़ को हमने इसके अंदर देखा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, जब भी आप कर्सिव राइटिंग सिखाना चाहते हैं बच्चों को तो सबसे पहले जो है इनको आई बनाना सिखाना है। देखिए अब आई बनाते कैसे हैं, तो आपको इस तरह से लाइंस खींच लेना है, ठीक है। उसको लाइंस को खींचने के बाद आपने जो है यहाँ पर ये पहले यहाँ से एक स्लाइडिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन और फिर यहाँ हाफ तक, यहाँ तक ऐसे जाना है। तो यही और ऊपर डॉट लगाना है। इस तरह से प्रैक्टिस आपको कराना है। इस तरह देखिए यहाँ पर पूरी प्रैक्टिस ऐसे किया है। इस तरह लाइन से, इस तरह लाइन्स खींच देना है और लाइन से ही फिर ऐसे प्रैक्टिस कराना है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये काफ़ी पेरेंट्स के लिए जो है इम्पोर्टेंट वीडियो हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे बच्चे जो है सीखना चाहते हैं लेकिन शुरू से उनकी नींव बिगड़ जाती है तो दिक्कत आती है। तो एक अच्छी स्कूल की जो है ये बुक्स है, मैं बच्चों को जो प्रैक्टिस कराता हूँ वो इस तरह से कैसे एक प्रॉपर वे में करानी चाहिए वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए फिर इस, ठीक है। तो यहाँ पर ये आई बनाया हुआ है, कैसे है इसको आपको इस तरह प्रैक्टिस कराना है, इस तरह से लाइन खींच के, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं जे फॉर जग। जे फॉर जग कैसे, सॉरी यहाँ पे भी आई फॉर आइसक्रीम ही है, तो यहाँ पर एक बार आप देख सकते हैं ये, ठीक है। ये अगेन कुछ इसी का फॉर्मेट में दिया हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे जे फॉर जग। इसके बाद यहाँ पर जे फॉर जग देखिए कैसे बनाना है। एक इस तरह से आपको स्लाइडिंग लाइन बनाना है, फिर एक स्टैंडिंग लाइन बनाना है और इस तरह से आपको एक कर्व देना है। तो ध्यान देना है, इस तरह से आपको जे फॉर जग बनानी है। तो ये आप देख सकते हैं और इस लाइन से ही टच करके बनाना है। इस तरह से आपको लाइन खींच लेनी है एक प्रॉपर स्पेस में और इस लाइन से टच करते हुए इस तरह से, फिर ये और आपका ये जी फॉर जग बन गया। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे सर्कल द बिगनिंग साउंड ऑफ द पिक्चर,
कि जैसे सन की ऐसा डायग्राम बना दीजिए। फिर किससे है, सन, तो ऐसे स्टार्ट होता है। ये क्या है, बच्चा बोलेगा काइट, तो काइट में इस तरह 3 लेटर लिख दीजिए। आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। इस पे बच्चा सर्कल करेगा, के फॉर काइट। ये मैट है तो एम में सर्कल करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये इग्लू है तो आई पे करेगा। आप अलग अलग भी दे सकते हैं, बी दे सकते हैं, सी दे सकते हैं, आई ज़रूर देना पड़ेगा, तभी तो बताएगा वो। उसके बाद नेक्स्ट फॉर है जो यहाँ पर क्वीन है तो क्यू पे करेगा। सेम ये है ऑक्टोपस है। इसके बाद जो है नेट है, ये लीफ है। तो इस तरह से इसको जो है बच्चा ये बनाएगा। आप इस तरह बना के और इस तरह टेस्ट ले सकते हैं। अच्छा बेटर इंप्रूवमेंट होगा, आप देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह पढ़ाने का जो तरीका होता है वो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद आप देखेंगे कि बच्चे को जो है हमने यहाँ पर जैसे जे फॉर जग बनाना है। ठीक है, तो ये बच्चे से ऐसे ड्राइंग करवाइए। उसके बाद आर फॉर रैट कैसे बनाना है। ठीक है, उसके बाद टी फॉर जो है टोस्ट कर दीजिए। तो इस तरह से आपको जैसे जे आर टी इस तरह प्रैक्टिस हो गई उसकी, दिख रहा होगा आपको क्लियर। अब नेक्स्ट जो आपको प्रैक्टिस कराना है, थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट के अंदर में जो मैक्सिमम कवर कर देंगे। इस तरह से आप यदि 2 या 3 वीडियो में बना दूंगा तो जो आपके बच्चे के लिए सफिशिएंट होगा उसकी बेसिक लर्निंग के लिए। तो यहाँ पर देखिए, आप यदि मान लीजिए स्मॉल ABCD सिखाना चाहते हैं तो आप क्या करिए कि ए कर दिए, फिर ये कर दिए, इस तरह से आप गैप बना दीजिए। ठीक है, तो यहाँ बच्चा लिखेगा आपका बी, यहाँ सी के बाद क्या आएगा, यहाँ FGHIJK। तो इस तरह की प्रैक्टिस आप करा सकते हैं, ये आप देख लें। ठीक है, यहाँ आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, इसके लिए एक कंप्लीट, ये जो है आपका कंप्लीट द वर्ड को कंप्लीट करना है। जैसे AN लिख दीजिए, तो यहाँ पर बच्चा बताएगा वैन। तो वैन का फर्स्ट लेटर वी से साउंड उसको पता होनी चाहिए। साउंड आपने प्रैक्टिस करा के रखना है। ठीक है, उसका भी यदि नहीं है तो उसका भी मैं साउंड आपको लिंक शेयर कर दूंगा, तो उसमें आप कर लीजिएगा। तो जैसे वैन वी से शुरू होता है तो VAN वैन। जिब्रा ZEBRA, तो जेड भरेगा यहाँ पे बच्चा। ये अम्ब्रेला है, यू से शुरू होता है तो ये सब बनेगा। उसके बाद वॉच का W भरेगा। जाइलोफोन है, याक है। तो इस तरह से आपको देख लेना है। उसके बाद देखिए, अब ये अपर केस और लोअर केस को मिलाना है। कहने का मतलब ये है कि अब हमने उनको ABCD आप स्मॉल आपको सिखाते रहना है। उसके बाद जैसे स्मॉल यू है, इनको ऐसे बना बना के दोनों तरफ इनकी जो है मैचिंग बच्चे को प्रैक्टिस करानी है, ताकि उसको जो है कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रैक्टिस हमें कराना है बच्चों को, तो वो है जैसे मान लीजिए B+A, स्मॉल b है, स्मॉल a है, तो क्या हो गया BA बा, ये का, डा, FA फा। इनको मतलब ज्वाइन करके धीरे धीरे सिखाइए। GA इस तरह से देखिए, NA PA RA SA TA। तो इस तरह से इनको प्रैक्टिस कराना है, जो स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ, जो आपको प्रैक्टिस करानी है। ठीक है, एक बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा, आप प्रैक्टिस करके देखिए इनको। अब यहाँ पर आप देखेंगे यू फॉर, हमने आई सीख लिया, जे सीख लिया। अब यू फॉर अम्ब्रेला कैसे बनाएंगे देखिए। इस तरह से सेम लाइन आपको खींच लेना है। इसके बाद एक इस तरह लाइन, स्लैंटिंग लाइन, फिर यू नॉर्मल, और फिर ये। तो ये प्रैक्टिस देखिए बच्चे ने किया हुआ है, कितनी प्रैक्टिस हमने कराया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं। इसी तरह से आपको कर्सिव राइटिंग यदि सिखाना है तो आपको इस तरह से यू बनाना। हमने आई सीखा, फिर जे सिखाना है, फिर यू सिखाना है। ठीक है, उसके बाद देखिए, पहले हमने 2 लेटर को ज्वाइन करना सीखा था, अब इसमें 3 है। CA हमने ज्वाइन कर लिया था, अब CA+T, तो CAT कैट। और यहाँ पे आपको जो है इसकी इमेजेस भी बना देना है। FAT फैट, फैट मतलब मोटा। तो इस तरह से प्रैक्टिस करानी है। उसके बाद नेक्स्ट HAT हैट, ये हैट हो गया। उसके बाद RAT रैट हो गया, तो ये प्रैक्टिस करानी है। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने बोला कि ये क्या है, मैट, तो बच्चा यहाँ MA+T, तो माँ एटा मैट, र एटा रैट, H एटा हैट, F एटा फैट। तो इस तरह से आपको जो है बच्चों को साउंड के साथ आपको प्रैक्टिस करना है। ख एटा खैट, ख एटा खैट। ठीक है, तो इस तरह से प्रैक्टिस आपको करा देनी है। अब इसके बाद देखिए, आपने आई देख लिया, जे देख लिया, यू देख लिया। अब इसके बाद बाई, बाई कैसे बनाएंगे देखिए। बाई फॉर याक, एक स्लैंटिंग लाइन, इसी से देखिए ऐसे लाइन खींचना है, लाइन से ऐसा टच करता हुआ। फिर गलतियाँ नहीं करना है इसमें बच्चे को जो सिखाने में। फिर ये कैसे टच होना है, इसके बाद ये यहाँ तक जाना है। तो प्रैक्टिस आपको इसी तरह से ही कराना है। यहाँ पर देखिए और भी बने हुए हैं, सेम वे में ही प्रैक्टिस करानी है।
चलिए नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द पिक्चर। ठीक है, यहाँ पर जैसे ये इस तरह से आपको बना देना है, और यहाँ से ये क्या है बच्चे को बोलना है, यहाँ TAG टैग, BAG बैग, WAG वैग, तो बी से स्पेलिंग BAG बैग होगा। तो इस तरह से याद कराना है बच्चे को, इसको प्रैक्टिस कराना है। ये क्या है, बच्चा बताएगा पैन है, तो लेकिन PAN पैन, PANA पैन, ऐसे FANA फैन, ऐसे इसको डिवाइड करके याद कराना है। ठीक है, ये क्या है आपका टैग। ठीक है, कपड़ों में जो टैग लगा रहता है जैसे, तो TAG टा एगा टैग, तो ध्यान रखना है। उसके बाद रा एगा रैग, उसके बाद नेक्स्ट जैसे है ये वैन, VANA वैन, तो इस तरह से बच्चा प्रैक्टिस करेगा। उसके बाद देखिए लेटर W कैसे प्रैक्टिस करानी है, सेम इसी प्रोसीजर से ही कराना है आपको। देखिए पहले इस तरह से स्लैंडिंग लाइन, फिर ये W सेम बनाना है, और ये ऐसा, तो इस तरह से आपको W प्रैक्टिस कराना है। ये आप देख लीजिए, पहले 8 से 10 बार खुद प्रैक्टिस करिए, फिर बच्चे को इस तरह से ही प्रैक्टिस करानी है। इसके बाद आप देखेंगे U और बाई जोड़ के हमें लिखना है, तो पहले आप इस तरह से U बना दीजिए, फिर आपको बाई बताया हुआ है इस तरह से, तो U ये होता है, ऐसा बताया हमने सॉरी, और इस तरह से बाई आपको जोड़ देना है। तो U और बाई देखिए कितने अच्छे जुड़ा हुआ है, स्पेस ऐसे ही क्रिएट करना है। तो U और बाई की प्रैक्टिस करनी है, बच्चे को भी इस तरह से प्रैक्टिस करानी है U बाई की। ठीक है, यहाँ पर देखिए I और J कैसे जोड़ना है। I ये हो गया आपका, और ये J हो गया, एक मिनट, दिख रहा होगा यहाँ I, और हमने J जो प्रैक्टिस किया है डॉट, तो I और J कैसे जोड़ना है। इसके बाद हमने U और बाई कैसे जोड़ना है, ये प्रैक्टिस। उसके बाद W और Y कैसे जोड़ना है, ये प्रैक्टिस किया है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए W और Y, तो WY कैसे जोड़ना है, IJ कैसे जोड़ना है, और UY कैसे जोड़ना है, तो यहाँ पर ये देखा हमने। इसके बाद आता है कि लेटर नंबर C कैसे करेंगे। देखिए ये C इस तरह से बनाइए, और ये, ठीक है, तो ये C हो गया। इस तरह से ज्वाइनिंग करना है, आप खुद प्रैक्टिस करिए, इसके बाद प्रैक्टिस कराना है। चलिए उसके बाद देखते हैं लेटर A कैसे बनाना है। देखिए यहाँ स्लैंडिंग लाइन, फिर A बनाना है, इसके ऊपर ये A। ठीक है, तो इस तरह से प्रैक्टिस A की करानी है। A के बाद D की प्रैक्टिस देखिए कैसे करानी है, स्टैंडिंग लाइन, फिर ये D बनाना है, और ये D हो गया, लेकिन इससे पहले ये देखिए ये लाइन, ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, ये करिए, ये बना दीजिए D, तो D की प्रैक्टिस भी करानी है इस तरह से। यहाँ पर आप देखिए A और D कैसे जोड़ना है। यहाँ जैसे ये A बना दिया, फिर सेम वे ये D बनाना है, तो बच्चे को A और D कैसे ज्वाइन करना है ये प्रैक्टिस करानी है। इसके बाद G फॉर गोट कैसे प्रैक्टिस करानी है, यहाँ ये G फॉर गोट बनानी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको G फॉर गोट की प्रैक्टिस करानी है बच्चे को, ये आप देख लीजिए। तो हमने जो है A सीखा, D सीखा, और उसके बाद G सीखा, A और D को ज्वाइनिंग सीखा, उसके बाद G सीखा है। इसके बाद हमें जो है इस तरह की प्रैक्टिस करानी है। जैसे ये मैट बना है, तो वो माँ एटा मैट हमने प्रैक्टिस कर चुका है, माँ। ठीक है, ये बा एगा बैग, उसके बाद ला एगा लेग, उसके बाद जे जा एमा जैम, उसके बाद ये पेन, उसके बाद बा एडा बेड, गड़बड़ कर दिया है, यहाँ पर BED बेड होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको देखना है एग हो गया, उसके बाद ये नेट हो गया। देख लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से प्रैक्टिस आपको करानी है, अच्छा इंप्रूवमेंट मिलेगा बच्चे के अंदर, आप विश्वास मानिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्यू कैसे बनाना है, ये और क्यू की प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, कर्सिव राइटिंग के लिए ये हमारा क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फिर इसी तरह से हमें ज्वाइनिंग सिखाना है। N और I दोनों को जोड़ के नी, बा ई बी, फा और ई फी, ग ई गी, हा ई ही। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये साउंड भी इनको आना चाहिए। स ई सी, ला ई ली, वा ई वी, वा ई वी, डा ई डी, पा ई पी।
ठीक है, इसे सिखाते जाना है। रा ई री, ज ई जी। तो इस तरह से ये जो है ये साउंड भी इनका प्रैक्टिस ज्वाइनिंग करके सिखाना है। उसके बाद जो है चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट हमें प्रैक्टिस करानी है बच्चों को, उसके बाद जैसे कलर, आ जहाँ साउंड है उसको येलो से करना है, जो ई साउंड आएगा उसको जो है पिंक से करना है, ठीक है ना, पिंक कलर से। देखो मा ई मी, इसको पिंक से करना है, ठीक है। ख ए ख, आ साउंड आ रहा है, यहाँ पे जहाँ जहाँ आ साउंड आ रहा है उनको हमें येलो से करना है। इस तरह की प्रैक्टिस करानी है। देखिए साउंड सिखाने का तरीका देखिए यहाँ पे, तो ये आपने नोट डाउन कर लेना है, ये माँ वी, इस तरह से प्रैक्टिस करानी है, तो बच्चों में साउंड का इम्प्रूवमेंट होगा। चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं। अब हम जो है क्यू की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे क्यू के लिए देखिए एक ऐसी स्लैंटिंग लाइन, फिर इस तरह से बनाना है और क्यू से यहाँ स्ट्रेच करना है। तो प्रैक्टिस ऐसे ही करना है, इसमें गड़बड़ नहीं करना है। देखिए तो ताकि बच्चों में पहले खुद प्रैक्टिस कर लेना है 8 से 10 बार, फिर इस तरह से प्रैक्टिस बच्चों को कराना है 4 लाइन की कॉपी में। इसके बाद आप इस तरह की प्रैक्टिस भी बच्चे से करवा सकते हैं। टी एच ई द, टी एच ई द, तो द बच्चे से याद हो जाएगा। आई एस इज़, ई ज इज़, ठीक है। ऑन ऑन, फिर ईट इट, ओ फ ऑफ, ट टी ओ टू, ठीक है। इस तरह प्रैक्टिस करें। गा ओ गो, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट है, ये पहले ये वाले इनकी आपने प्रैक्टिस कर लेना है कि जैसे द की, इज की, ऑन की, इट की, ऑफ की, टू की और गो की, ताकि बच्चे को ये जो कॉमन सबसे ज़्यादा जो है इंग्लिश रीडिंग भी इससे बच्चे से इम्प्रूवमेंट होगी, कि इनको जो रीडिंग में मस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर कि ज्वाइन करके लिखना है, जैसे बी बा ई टा बीट, फा ई टा फिट, हा एच का साउंड हा होता है, हा ई ट हिट। तो बच्चे को बीट फिट, तो जो इस तरह से बी आई का साउंड, बी का साउंड, एफ का साउंड, ये साउंड उसको बच्चे को याद हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं ड ई ना डिन, पा ई ना पिन, टा ई ना टिन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फॉर आप देखेंगे जा ई ग जिग, र ई ग रिग, व ई ग विग। तो इस तरह से जो साउंड याद हो जाएंगी कि जा, जे का साउंड क्या है, आर का साउंड क्या है, डब्ल्यू का साउंड क्या है, तो इस तरह से इसको प्रैक्टिस करानी है। इसके बाद वर्ड टू पिक्चर मैचिंग, ये प्रैक्टिस करा सकते हैं आप। वर्ड टू पिक्चर मैचिंग कैसे, 6, अब सा ई एक्स है ना, 6 को अब देखिए इससे मिलाएगा बच्चा। उसके बाद टिन कहाँ है, तो यह टिन को मिला देगा। थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ इसको। चलिए यहाँ पर देखिए टिन है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे टिन आपको दिख रही होगी। इसके बाद टी आई पी टिप, अब पेन की टिप होती है, इससे मिला देना है। देखिए पेन की टिप है। यहाँ पे डब्ल्यू आई जी विग, तो विग जो है बाल लगाते हैं ना, विग बोलते हैं उसको। तो जिप, ये चैन, ये जिप को, तो इस तरह डॉटेड बना देनी है, इस डॉट से मिलाना है। तो बच्चे को क्या हिस्से क्या चीज़ें हैं पढ़ना, और इसके साथ उसके जो है वर्ड टू पिक्चर मैचिंग भी इसको याद आ जाएगी। उसके बाद आपको लेटर ई देखिए प्रैक्टिस करना है। ई किस तरह से बनेगा ये, तो बार बार इस तरह से प्रैक्टिस करनी है, ई कैसे बनाना है। उसके बाद आप डिक्टेशन टेस्ट भी ले सकते हैं, जैसे आ एटा एट, ऐसे बच्चे से याद होने चाहिए। बा ई बी, आ मैं एम, ए मैं एम, मा या माई माई, एम वाई माई, तो इस तरह से याद करवा दीजिए आप। ई न इन, तो एट बी एम माई इन, इनकी जो है स्पेलिंग बच्चे को याद होनी चाहिए, ये सब कॉमन, तभी इसको जो है रीडिंग आएगी। और इसी तरह इसको बार बार प्रैक्टिस कराइए। अब नेक्स्ट जो है इसके बाद जैसे बाई को याद करा दीजिए बच्चे को, फिर बाई एक बार, फिर डब्ल्यू ई वी, अ प अप, स अ सौ, अ स अस, तो अस की स्पेलिंग इस तरह से प्रैक्टिस करा दीजिए। उसके बाद टी एच ई द, फिर एस एच ई स, ठीक है। तो इनकी स्पेलिंग बच्चे को याद कराइए। ये छोटी छोटी स्पेलिंग्स बच्चे को याद करानी है, ताकि उससे दिक्कत ये सब जो इसको याद हो जाए। उसके बाद एम की प्रैक्टिस कैसे कराना देखिए, ये आपको एम इस तरह से बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से प्रैक्टिस कर्सिव सिखाने के लिए पहले एम की प्रैक्टिस देखिए कैसे किया हुआ है, इस तरह से आप खुद भी करा सकते हैं घर पे।
इसके बाद आप यहाँ पे देखिए माई कैसे लिखा, देखिए ये MY माई। अब कैसे जोड़ना है, यहाँ दिख रहा होगा, देखिए यहाँ माई। अब कैसे ही इस तरह से इसके बच्चे को जोड़ के लिखवाना है। फिर मी, देखिए ME मी, ठीक है। तो माई मी, इनकी प्रैक्टिस कराइए। इसके बाद स्पेलिंग टेस्ट ले लीजिए बच्चे से कि यहाँ पे जैसे ये बैग है, ये ढक्कन है तो इसको लिड बोलते हैं, तो एल यहाँ भरेगा। फिर ये बैन भरेगा, हैन HEN हैन, ठीक है। तो हैन बच्चा पहचाने के तो है ही। इसके बाद बेड किससे शुरू होता है, बा से, बा ईडा बेड, इससे स्पेलिंग याद होगी, पा ईना पिन, का एपा कैप, ठीक है। उसके बाद जिप की स्पेलिंग याद कराइए, जा इपा जिप, टा ईना टेन। उसके बाद टा ईना टेन, फा एना फैन, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको स्पेलिंग याद करानी है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपको करानी है बच्चे को, तो इस तरह से आप वर्ड लिख दीजिए, इसमें से AEI और छांट के लिखना है, ताकि वो जो है इसे चूज कर सके। जैसे इसमें A है, उसमें सर्कल लगाएगा, तो पहले A वाले में सर्कल लगवा दीजिए, जैसे बैट। फिर यहाँ पे लिखवाना भी है, इससे बच्चे से लिखना भी आना चाहिए, ठीक है। तो मैन हो गया, पेग हो गया, एग हो गया, बैग हो गया, ठीक है ना, बिग हो गया, पिन हो गया, मिक्स हो गया। यहाँ तो आई वाले जितने भी शब्द हैं इससे जुड़ के ये जो है लिखेगा। तो AEI की इससे जो है आइडेंटिफाई कराइए, 3 कॉलम ऐसे बना दीजिए, और जो इसमें वर्ड सॉर्ट करके उसको बच्चे को लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है एन की प्रैक्टिस कराना है। देखिए एन कैसा है, ये प्रैक्टिस करानी है, ठीक है, एन। तो इस तरह से इसको जो है बच्चे को 2 दिन 3 दिन ऐसे एन की प्रैक्टिस करानी है। नेक्स्ट जो है आपको एन से ओ बनवाना है। तो जैसे ये एन और ये ओ, नो, ठीक है, एन ओ नो, एन ओ नो। तो इस तरह से प्रैक्टिस नो की हो जाएगी, तो एन और ओ को जोड़ना आ जाएगा उससे। इसके बाद लेटर एल का नंबर आ जाता है। अब एल की प्रैक्टिस कैसे करना है, देखिए एल इस तरह से लाइन आपको सब में खिंचवा लेना है पहले। तो यहाँ से एल, ये एल इस तरह से प्रैक्टिस करानी है, ठीक है। तो यहाँ पर एल की प्रैक्टिस कैसे करानी है ये आप देख सकते हैं। इसके बाद कुछ एक्सरसाइज आप इस तरह करा सकते हैं, जैसे रीड, LOO के लुक, यहाँ देखिए रीड दिख रहा होगा, READ, ताकि इसको जो है कहाँ कितने में लिखना है, किस लाइन में लिखना है, उसको प्रैक्टिस हो जाएगी, राइटिंग सुधरेगी। लुक, DATE, डेट, रीड, ठीक है। तो इस तरह की प्रैक्टिस करा लेनी है 2 से 3 दिन, ताकि इसकी स्पीड जो है इसकी राइटिंग अच्छी हो जाए। नेक्स्ट जो प्रैक्टिस कराना है, जैसे डबल L,